दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। सियाटिका ये नाम आप ज़रूर सुने हैं। ये बीमारी एक ऐसी है जो हमारी कमर में एक मोटी नस होती है जो कि कोहले के बीच में से निकलती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। ये हमारे बॉडी में सबसे मोटी नस होती है और सबसे लंबी होती है, लेकिन किसी वजह से अगर इसमें इंजरी हो गई है या ये दब गई है या फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैप आ गया है या किसी भी सबब से अगर इसमें दबाव पड़ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसको सियाटिका या फिर हम सियाटिक पेन कहते हैं। सियाटिक नर्व के ऊपर ये बीमारी होती है, इसीलिए इसका नाम भी उससे मिलता जुलता सियाटिका रखा गया है या फिर आम जबान में इसे हम सियाटिक पेन भी कहते हैं। कोई भी कमर दर्द है या फिर आपके कोहले में दर्द है तो हम किस तरह पता लगाएं कि हमें सियाटिका का पेन है या आम होने वाली कमर में दर्द है। ज़्यादातर सियाटिका का पेन हमारे पैर के एक तरफ होता है, या तो ये सीधी तरफ होगा या फिर हमारे उल्टी तरफ होगा। ये दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होता हुआ हमारे कोहलों पे यानी कि हमारे बम्प्स पे होते हुए नीचे की तरफ हमारी थाई पे आता है और ज़्यादा होने के बाद ये हमारे नीचे पैर के पिंडलियों में आता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा पुराना मर्ज हो जाता है तो ये हमारी एड़ी तक आ जाता है और इसका दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मरीज़ एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सियाटिका की एक आम निशानी ये भी है कि मरीज़ ये शिकायत करता है कि हमारे हड्डियों में दर्द नहीं है, हमारे गोश्त में दर्द नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अंदर उनकी मसल्स या गोश्त के रेशे को कोई रस्सियों से खींच रहा है। मरीज को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। पेन किलर बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी आराम नहीं होता है। मरीज को सोते वक्त या चलते वक्त, झुकते वक्त या बैठते वक्त कभी भी मरीज को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर आपके कमर में दर्द है, लोअर बैक पेन है या फिर और मसल स्पाज्म हो गई है या चमक आ गई है, तो अगर आप अपने डॉक्टर से पेन किलर खाते हैं तो उसमें आराम हो जाता है। लेकिन सियाटिका का पेन इस कदर होता है कि मरीज बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता है। इसीलिए इसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अगर आपको सियाटिका का नर्व पेन है तो आप सर्जरी कराइए। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, हम इसकी वजह जानेंगे और साथ ही साथ हम ये पता लगाएंगे कि इसकी होम्योपैथिक दवा कौन सी है जिसके इस्तेमाल से आपका ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सियाटिका की दर्द अगर आपको है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मेडिकल के हिसाब से जो अभी तक हमें कलेक्शन मिला है, इसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी घिसना शुरू हो गई है तो जो दो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच से सियाटिक नर्व निकलती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। जब हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं तो ये नस दबने लगती है, जिसकी वजह से दर्द शुरू होता है। या फिर अल्लाह ने या कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, दो हड्डियों के बीच में एक स्पंज नुमा सैक होता है। अगर ये घिसने लगता है, जिसे हम स्पंज कहते हैं आम जबान में, अगर ये घिस जाता है या इसमें डीजनरेशन हो जाता है या ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से ये गद्दी घिस गई है या ख़त्म हो गई है, तो ये नस दबने लगती है। नस दबने की वजह से इसमें पेन होने लगता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं या काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर अगर काम कर रहे हैं, तब भी इसमें दबने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अक्सर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में
ये नसें दब जाती हैं, या फिर किसी सर्जरी की वजह से अगर एनेस्थेसिया या सुन्न करने का इंजेक्शन दिया गया है, या फिर आपको इंजरी हो गई है, एक्सीडेंटल चोट लग गई है, तो भी ये नस दबती है। अक्सर देखा गया है जिनको डायबिटीज की शिकायत है उनको भी ये नस धीरे धीरे कमजोर होने लगती है या बोन डीजनरेशन या खराब होने लगती है, तो भी ये देखा जाता है। उम्र के हिसाब से भी ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में देखने को मिलती है, या फिर ऐसी लाइफ जो बहुत ज़्यादा आराम परस्त होती है, एक्टिविटी नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उसकी वजह से ये नर्व डैमेज होने लगती है। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये नस दुखने लगती है। अगर आप लेडीज़ हैं और फीमेल्स में अगर ऊंची एड़ी की या हाई हील सैंडल पहन रहे हैं तो उससे भी ये नर्व डैमेज होने लगती है। ऐसे बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये नर्व डैमेज होने लगती है और उसके बाद इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दर्द शुरुआत एक तरफ से होता है, ये कमर की हड्डी से शुरू होते हुए हमारे कोले तक आता है, कोले से होते हुए ये हमारी थाई तक आता है, थाई से पिंडलियों तक और उसके बाद ये एड़ी तक होने लगता है। दर्द में कैफियत जो होती है बहुत ज़्यादा चीरने और फाड़ने वाली होती है, तड़पने वाली होती है। पेन किलर खाने से मरीज को आराम नहीं मिलता है। डायग्नोसिस के यानी कि हमें किस तरह हम पता लगाएं कि हमें कौन सा दर्द है। sciatica में एक साइड में दर्द ज़्यादा होता है, पैरों में ये दर्द ऊपर से नीचे की तरफ आता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इससे भी हो। पैरों में दर्द के साथ कभी कभी झुंझुनी आने लगती है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से, कमर पे जोर पड़ने की वजह से भी आपका ये दर्द हो सकता है। जिम में अगर आप जिम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, तो भी आपको सियाटिक नर्व या सियाटिका का पेन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, काफ़ी देर तक आप एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं या खड़े होकर काम करते हैं, तो भी ये सियाटिका हो सकता है। या फिर आप अगर सोने में पोजीशन सही नहीं रहती है, आपके गद्दे जो है बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं, उसकी वजह से भी सियाटिका हो सकता है। डायग्नोसिस के हिसाब से आपको डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे लिख के देंगे। आपके एक्सरे से हड्डियों की पोजीशन मालूम पड़ जाती है। उसके बाद अगर इसमें डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं होता है या पेन आराम नहीं होता है, तो उसके बाद आपको एमआरआई आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। एमआरआई से बहुत अच्छी डायग्नोसिस होती है कि कौन सी नस कहाँ तक दबी हुई है, या फिर लास्ट में अगर मिक्स है या आपकी हड्डियाँ डिजनरेट हो गई है, आपकी जो गद्दियाँ हैं वो घिस रही है, सियाटिक नर्व डैमेज हो रही है, एक्सीडेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आपको किडनी में पेन होने की वजह से पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर मिक्स प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको सीटी स्कैन की एडवाइस दे सकते हैं। ये तमाम चेकअप से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको सियाटिक नर्व पेन है या फिर और कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपको सियाटिका है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। मेरा ये मशवरा है कि अगर आपको सियाटिका है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। उनके इलाज के साथ में अगर मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ उसको लेना शुरू करें तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, या फिर आपको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। सबसे पहली जो सियाटिका की दवा होती है उसका नाम है हाइपरिकम। ये दवा उनके लिए बहुत खास है जिनको चोट लग गई है, या फिर जिनके नसों में सूजन आ गई है, या दर्द बहुत ज़्यादा होती है, उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, तो उसके लिए ये दवा बहुत अच्छी है। उसके बाद दूसरी दवा जो इस्तेमाल की जाती है, मेरे क्लिनिक पे अक्सर मैं देता हूँ, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग वाला पेन है, या कि सियाटिका है, या लोअर लंबार पेन है, या रीनल कैलकुलाई का पेन है,
अगर आपके कमर में दर्द है और ये दर्द कोहले से नीचे जा रही है, या फिर आपको एसिडिटी की शिकायत है, काफ़ी देर तक खड़े रहकर काम करते हैं उसमें ज़्यादा हो रही है, या फिर ये दर्द राइट साइड में सीधे तरफ आपके कमर से होते हुए नीचे की तरफ जा रही है, ये तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम को आपको 30 पावर में दिन में 3 बार 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के लेना है। इसी तरह अगर इंजरी हो गई है एक्सीडेंट की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हाइपरिकम का इस्तेमाल करना है। 200 पावर में दिन में 1 बार 2 से 3 कतरा अपने जुबान पे डालना है। तीसरी दवा जो है रूटा, रूटा भी नसों की दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है, या फिर आपके मसल्स जो पट्टे होते हैं उसमें तनाव या खिंचाव आ गया है, काफ़ी देर तक अगर आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, पूरी कमर पकड़ लेती है और पैरों में झुनझुनी आने लगती है, उसके लिए रूटा बहुत अच्छी दवा है। इसको 30 पावर में दिन में 3 बार 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर पीना है। रूटा को दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद ब्रायोनिया जो बहुत अच्छी दवा है। ब्रायोनिया ऐसी दवा है, अगर आपको चलने फिरने से तकलीफ बढ़ जाती है, उसको सेकाई करने से तकलीफ बढ़ जाती है, पैरों में झुनझुनी या फिर नमनेस आ जाता है, तो उसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी दवा है। ब्रायोनिया कोई भी दवा जो दर्द के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप इसको दिन में 3 बार 30 पावर में 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के ले तो बहुत फायदा रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी दवा बताए, तो मैं अक्सर अपने मरीजों को एडल का 39 नंबर ड्रॉप, जैसा कि आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, एडल का 39 ड्रॉप जो होता है, ये सियाटिका के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसको 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार लें। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो 20 से 25 बूंद कुनकुने पानी में डाल के लें, दर्द धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए और ज़्यादा मालूमात के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।